सो गाइस इस साल का अमेचर ओलंपिया हो चुका है एंड आई नो कि मैं थोड़ा सा मतलब लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बट आई फील कि क्योंकि इस बार का लाइनअप इन एवरी डिवीजन आई वुड से इतना ऑसम था कि आई थॉट कि इस पर एक वीडियो तो बनती है। सो गाइस इस साल हमको कुछ नए एथलीट्स देखने को मिले जिनका शायद ही आपने नाम सुना होगा, जो कि साइलेंट में आए एंड अपना काम करके चले गए, मतलब शो जीत कर चले गए। जैसे कि राजा अजित हु इज़ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन एंड पंकज गजवानी जिन्होंने प्रो कार्ड जीता है। एंड आई फील कि बोथ राजा एंड पंकज हैज़ ग्रेट पोटेंशियल यार। और अगर हम उनकी फिजिक की बात करें सो बोथ ऑफ देम नेल्ड इट विद द कंडीशनिंग एंड बैलेंस। बट गाइस द ओनली प्रॉब्लम जो मुझे पर्सनली राजा अजित के फिजिक के साथ लगी, आई डोंट नो कि आप में से कितने लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व की हो। सो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ उनके पफी चेस्ट के बारे में। बट होपफुली उनकी कंडीशनिंग, उनका बैलेंस ही इतना सही था कि जजेस को इस चीज़ का बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिग 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 कॉन्ग्रेट्स टू बोथ ऑफ देम। एंड अगर मैं हमारी यूट्यूब फैमिली की बात करूँ तो सबसे पहले मैं बात करूँगा रोहित खत्री के बारे में। सो गाइस एज यू नो कि ये रोहित का पहला कंपटीशन था एंड एज़ पर द अपडेट्स वो टॉप 10 में प्लेस हो चुके थे, बट फिर फाइनल्स में उनको वो बाहर हो गए। एंड सबसे पहले तो यार एक फिटनेस यूट्यूबर जिसका एक पहला कंपटीशन है, उस बंदे का टॉप 10 में सिलेक्ट होना ही मेरे हिसाब से एक अचीवमेंट मैं बोलूँगा, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम कॉम्पीट करते हो तब सारी चीज़ें आपको नहीं पता होती एंड आप सभी चीज़ों को एक्यूरेटली नहीं कर सकते हो। आई नो कि रोहित के पीछे उनके कोच थे हु हैज़ डन अ फिनोमिनल जॉब आई वुड से, बट पहले कंपटीशन में कोच को भी अपने क्लाइंट्स के बॉडी के बारे में बहुत सारी नई चीज़ें पता चलती है। जैसे ये कंपटीशन से पहले क्लाइंट की बॉडी से कितना वाटर डिप्लीट करना है एंड कितने कार्ब्स एक्यूरेटली साइकिल करने हैं ताकि जब क्लाइंट स्टेज पर चढ़े तो एक फुल लुक अचीव हो। एंड गाइस अगर हम रोहित की फिजिक की बात करें तो पहले कंपटीशन के हिसाब से ही हैज़ केम अप विथ टॉप तो नहीं बोलूँगा बट या एक गुड कंडीशनिंग एंड स्पेशली हिज बैक या जो कि उनकी फिजिक का एक हाईलाइट था, जो कि आने वाले सालों में और बेटर होगी। एंड आई फील कि रोहित आने वाले सालों में और बेटर कर सकते हैं क्योंकि उनके मसल्स भी मैच्योर होंगे, प्लस उनके पास वो कॉम्पिटिटिव जेनेटिक्स तो है ही। सो गाइज अभी आफ्टर रोहित खत्री बात करते हैं अभिषेक यादव के बारे में। सो अकॉर्डिंग टू द अपडेट्स अभिषेक स्कोर्ड 3rd पोजीशन इन मेंस फिजिक इन क्लास बी। एंड अगर मैं उनके फिजिक की तरफ चलूँ तो यार मतलब प्री जजिंग में मैं डायरेक्टली बोलूँगा, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्लिप्स जो कि मतलब सामने आ रहे, ही वॉज रियली ऑफ एज वेल एज डिप्लीटेड। बट फाइनल्स में होपफुली अभिषेक कंडीशनड और फुल उतरे। एंड अगर मैं फाइनल्स की बात करूँ तो मुझे बैक पोजेस में मुझे पर्सनली अभिषेक दूसरे एथलीट से कंपैरेटिवली अच्छे लगे, बट क्योंकि प्री जजिंग में अभिषेक ऑफ थे एंड जो बाकी एथलीट्स थे वो कंडीशनड थे तो उससे खामियाजा उनको फाइनल्स में भुगतना पड़ा। एंड ही एंडेड अप एट 3rd पोजीशन, जहाँ पर पहली पोजीशन दी गई पंकज गजवानी को, जो कि दोनों प्री जजिंग एंड फाइनल्स में कंडीशनड उतरे थे। सो नो कंप्लेंट्स, इट वॉज अ फेयर डिसीजन आई वुड से। सो एज आफ्टर रोहित एंड अभिषेक अभी बात करते हैं बद्री फिटनेस के बारे में, जो कि एक्चुअली एक चर्चा का विषय है क्योंकि बेसिकली कॉम्पिटेड इन क्लासिक फिजिक डिवीज़न नेचुरली, लाइक इसके लिए सही में गट्स चाहिए। मतलब ये जानते हुए कि जब आप स्टेज पर चढ़ोगे तो आपके आसपास के सारे एथलीट्स एनहांस्ड होंगे एंड शायद आप पहले ही आउट हो जाओ। सो इट इज़ रियली इंस्पायरिंग आई वुड से व्हाट बद्री डिड। एंड गाइस अगर हम उनकी फिजिक की बात करें तो अगर पहले कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए तो बद्री एक वेल कंडीशनड उतरे थे, बट क्योंकि उनका फ्रेम एंड उनका स्टेचर थोड़ा स्मॉल था, मतलब बाकी एथलीट्स के मुकाबले, जहाँ पर बाकी एथलीट्स एक बड़ा फ्रेम कैरी कर रहे थे एंड स्पेशली इन लेग्स एरिया। एंड आई पर्सनली फील कि अगर बद्री लोअर बॉडी में थोड़ा सा और मास अगर ऐड करते तो शायद से चीज़ें बेटर हो सकती थी, बट अगेन नो कंप्लेंट्स बिकॉज ही कॉम्पिटेड नेचुरली। सो ये अपने आप में ही एक अचीवमेंट है। एंड अगर प्लेसिंग की बात करें तो बद्री पहले ही आउट हो गए थे एंड अनफॉर्चुनेटली उनको कोई भी प्लेसिंग नहीं मिल पाई। बट अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो ऑडियंस के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था। बेसिकली नेचुरल गाय हु इज़ कॉम्पिटिंग इन सच अ बिग कॉम्पिटिशन। सो गाइज ये थे कुछ फ्लैशबैक्स इस साल के अमेचर ओलंपिया के बारे में। एंड क्योंकि मैं इस वीडियो को जल्दी शूट कर रहा हूँ सो इट इज़ पॉसिबिलिटी कि मैं सभी फ्लैशबैक्स को कवर अप ना कर पाऊँ, सो उसके लिए सॉरी। एंड आई फील कि इस साल का ओलंपिया वॉज अ स्पेशल वन एंड ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस जस्ट बिकॉज द लाइनअप वॉज टॉप नॉच। एंड ऑल्सो हम लोग कुछ नए एंड एस्पायरिंग एथलीट्स से भी इंट्रोड्यूस हुए, जहाँ पर कुछ एथलीट्स की मेहनत एंड डेडिकेशन को हम लोगों ने बहुत पास से विटनेस किया। सो गाइस दैट्स इट इन द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड मोर वीडियोज़ ऑन द वे। तब तक के लिए जस्ट टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय।